हमारी जहां जन्म राम का वहां क्या बनाएंगे? बन चुका ना। जहां हुआ जन्म कृष्ण का वो मथुरा, जहां हुआ है जन्म कृष्ण का, जहां बैठे हैं नंदी बाबा वो विश्वनाथ, जहां बैठे हैं बाबा नंदी, जहां बैठे हैं बाबा नंदी। अब सर्वे की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी उस दिन महादेव वहां बैठे मिलेंगे। हम रक्ताभिषेक कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, जिन्होंने हम सब योद्धाओं को संबोधित किया। अब मैं कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सतीश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो अल्प समय में आके और हिंदू योद्धाओं को संबोधित करें। तो जोरदार तालियां एक बार सतीश जी भाई साहब के लिए। गोरक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। गौ माता की, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता। सबसे पहले मैं सुनील जी, जो सनातन के युवा सैनिक पंडाल में नौजवानों का समुंदर के समान इकट्ठ देखकर मुझे आज यकीन हो गया, हमें सरकारों से गौ रक्षा का कानून बनवाने की जरूरत नहीं है। इतना खौफ पैदा कर दो कसाईयों में, कसाई सरकारों से भीख मांगे गौ रक्षा के कानून के लिए। मंच पर विराजमान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, मेरे छोटे भाई साहब तेलंगाना से टी राजा सिंह, हिंदू हृदय सम्राट, और सभी गणमान्य सनातन के योद्धा, सभी को मेरा नमन। मैं पंजाब से आता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को एक खत लिखा था जिसे जफरनामा बोला जाता है। उसमें उन्होंने अरबी भाषा में कहा था, चू कर अज हमा हील ते दरगुजस हलाल अस्त बुर्दन बा शमशीर दस्त। इसका मतलब है, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, पानी सर से गुजर जाता है, तो हर प्राणी का, हर इंसान का धर्म बन जाता है वो शस्त्र उठाए और जुल्म को खत्म करे। आज समय आ चुका है। भगवान गीता में कहते हैं, जिस इंसान के पास 3 शस्त्र हैं, धर्म, बल और नीति, उसकी संसार में कभी हार नहीं हो सकती। आज हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। धर्म हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है। बल आप लोगों का इकट्ठ ये साबित करता है हम बलशाली हैं। बुद्धि, नीति, अगर हमारे पास बल है, धर्म है, फिर भी हमने बुद्धि के साथ लड़ना है। हमारे सामने 100 आदमी आ जाए तो हम उससे टकरा जाएं खाली हाथ, ये नीति नहीं कहती। कई बार लंबी छलांग लगाने के लिए 4 कदम हमें पीछे भी हटना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज इतना बड़ा इकट्ठ देख करके मुझे लगता है, ना तो कसाई पैरों पे जाएगा, ना उसका ट्रक पैरों पे जाएगा। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, छुरी का जवाब तलवार से देना पड़ेगा।
गोली से देना पड़ेगा। हमारा वेद कहता है जो गोद्रोही है उसे देखते ही गोली से उड़ा दो। आज हमें इन कसाईयों को चुन चुन के मारना पड़ेगा। 10, 20, 50 देश में मार दिए तो किसी की ताकत नहीं। हमारी गौ माता की तरफ आंख उठा करके देख ले, जहां कसाई हाथ लगे गौ माता को काट रहा है, उसी वक्त उसका सर धड़ से अलग कर लेना चाहिए। उसका केस मैं अपने ऊपर लूंगा। पहले भी मैंने 3 साल गौ माता के लिए जेल काटी है। जब मैं 3 साल बाद जेल से बाहर आया तो मेरे छोटे भाई साहब टी राजा सिंह का फोन आया मेरे पास, हालचाल पूछा, बोले कैसे हो। मैंने कहा अब मैं और मजबूती के साथ काम करूंगा। मैंने जेल भी देख लिया, मैंने सारा कुछ देख लिया, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ये डर हम सभी को निकाल देना चाहिए मन से, क्योंकि हमारी मौत परमात्मा ने निश्चित कर रखी है, समय निश्चित कर रखा है, हमें कोई नहीं मार सकता। इसलिए दोस्तों, सभी को डर भय खत्म करने के लिए अपने सनातन की रक्षा के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी भाई साहब का, और उनसे माफी मांगना चाहूंगा मैं कि थोड़ी समय कम है। रवि नैयर जी भाई साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, मंच पे पधारे। एक बार दोबारा तालियां रवि नैयर जी भाई साहब की। आदर्श नगर विधानसभा से विधायक प्रताक्षी। तो आप सभी तैयार हैं अब शेर की धाड़ सुनने के लिए? एक बात सभी अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों पर करेंगे, सीना चौड़ा करेंगे और एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे कि जब तक युवा शक्ति मंच रहेगा, आप बोलेंगे गौ माता का सम्मान रहेगा। जब तक युवा शक्ति मंच रहेगा, जब तक युवा शक्ति मंच रहेगा। अब मैं आपके सामने ऐसे व्यक्ति को मंच से बुलाना चाहूंगा जो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनकी आवाज सुनते ही हिंदू समाज का खून गर्म हो जाता है, जो गोसा महल हैदराबाद से हमारे बीच पधारे हैं। हिंदू हृदय सम्राट, कट्टर हिंदुत्व के सच्चे सिपाही टाइगर राजा सिंह जी। पब्लिक हो गई पागल। ऊपर कहाँ जाऊँ? ओवैसी का बाप नहीं, ओवैसी का जीजा है। उसका बाप उतनी तो मेरी उम्र नहीं है। क्या बोलते हो? एवं उनकी सभी टीम द्वारा किया जा रहा है। इनका एक ही एक लक्ष्य है कि गौ माता की रक्षा हो,
लव जिहाद जैसे षड्यंत्र पर कानून बने, लव जिहाद की शिकार हमारी बहनों की रक्षा हो और आज का हमारा हिंदू युवा देश धर्म समाज की रक्षा के लिए आगे आए। और इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंच पर साधु संतों के चरणों को प्रणाम करता हूं और जितने भी अतिथिगण हैं उनको प्रणाम करता हूं। पंजाब से हमारे सतीश भाई जो गौ रक्षा में जेल जाना हुआ, इन पर कईयों हमले हुए, फिर भी गौ रक्षा का अभियान हमारे सतीश भाई ने नहीं रोका, मैं उनको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मंच पर बहुत सारे अधिकारीगण हैं जिनके नाम मुझे पता नहीं, मैं उनको भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। और हमारे प्रवीण अग्रवाल जी हैं, उनको भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं आप सबको करने के लिए आया हूं, क्योंकि बिना आपके कोई कार्यक्रम को सफल ही नहीं होता। और आज जयपुर में तो लाखों की संख्या में नौजवान होंगे, जयपुर में तो लाखों की संख्या में नौजवान होंगे, लेकिन आज रविवार होने पर भी मैं एक हिंदू हूं और मेरा लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, मेरा लक्ष्य गौ माता की रक्षा करना, मेरा लक्ष्य लव जिहादियों को जवाब देना। ये सोच रखकर जितने भी जो मेरे सामने नौजवान पधारे हैं, मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपको पता है मेरे मित्रों, जब जब धर्म पर संकट आया तो आप जैसे नौजवानों ने ही देश धर्म की रक्षा के लिए अपनी कमर कसी थी। मेरे मित्रों, मैं उन नौजवानों का धिक्कार करता हूं जो ना देश के लिए काम आते हैं ना ही धर्म के लिए काम आते हैं। मैं उन नौजवानों को पूछना चाहता हूं, क्या तुम हिंदू नहीं हो? क्या तुम्हारी रक्षा के लिए, क्या तुम्हारी बहन बेटी की रक्षा के लिए क्या हमने ठेका लेके रखा है? अरे आज सुनील जी जैसे, उनके कार्यकर्ताओं जैसे और हमारे करण यादव भाई जैसे, हमारे रवि शर्मा जी जैसे कईयों लोग अपना पूर्ण समय देकर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरे मित्रों, तो क्या आप लोगों का थोड़ा भी कर्तव्य नहीं बनता है कि हाँ, धर्म के लिए भगवा रैली का आयोजन किया गया है, उस रैली में मैं जाऊं? साल में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही पूछ रहे हैं ना, साल में क्या रोज सुनील जी का रैली लेके निकलते रहते क्या? हफ्ते में एक रैली निकालते क्या महीने में? साल में एक कार्यक्रम। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप? 13 वर्षों से सुनील जी निरंतरन कार्य कर रहे हैं। मेरे मित्रों, जब भारत देश पर अंग्रेजों का राज्य आया, वो समय पर अंग्रेजों को भगाने के लिए, भारत देश को आजाद कराने के लिए कईयों क्रांतिकारियों ने प्राणों का बलिदान दिया। वो समय पर भी नापुंसक हिंदू चंद पैसों पर बिक रहा था। चंद्रशेखर आजाद जी जैसे वीर कहां पर आते थे, कहां पर जाते थे, उनकी इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को दे रहा था। जो इंफॉर्मेशन दे रहे थे ना, वो समय पर भी साले गद्दार थे हिंदुओं में, और आज भी कई गद्दार हैं। आज भी कई गद्दार हैं हमारे हिंदुओं में, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं पर केसेस लगाते रहते हैं, जेल में डालते रहते हैं। ऐसे कई नपुंसक नेताओं का जन्म हो गया है हमारे भारत में। मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूं, कितने दिन राजनीति करोगे भाई? कितने दिन?
5 साल में चुनाव आता है, विधायक बन गए, जनता खुश तो तुम खुश, जनता खुश तो तुम्हारी चेयर पे तुम बैठे रहोगे। जिस दिन जनता का माइंड पलट गया तो तुम तो हो जाओगे पैदल। तब तुम्हारे में हिंदुत्व याद आता है, हाँ यार मैं तो हिंदू हूं। अब तो राजनीति में मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्यों ना मैं डुप्लीकेट टोपी लगाकर डुप्लीकेट एक हिंदू बन के बाहर निकल जाऊं। तो ऐसे नेताएं बहुत है मेरे मित्रों। जैसे बरसात होती है ना, पानी के मेंढक होते हैं, देखो पुड़ 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 निकलते हैं बरसात में, वैसे ही आजकल हमारे हिंदू नेता पड़ पड़ निकलकर खत्म भी हो जाते हैं। हमारे सतीश भाई, उनका संघर्ष एक बार आप देखना मेरे मित्रों। बड़े बड़े लारियों में जब गौ माताओं को काटने ले जाता था, तब हमारे सतीश भाई और उनकी टीम लारियों के सामने खड़े होकर ट्रकों को रोककर कसाईयों को बजाने का काम करते। और ऐसा वैसा भी नहीं बजाते थे, जबरदस्त बजाते थे। उसी चक्कर में हमारे भाई 3 साल चले गए फार्म हाउस पर। सतीश भाई, वो हमारे जेल नहीं है, वो हमारे लिए फार्म हाउस है। 2010 में हम पहला 45 दिन गए, 2004 में हम 5 महीने गए, 2003 में हम 3 महीने चले गए, विधायक बनने के बाद में 80 दिन अंदर चले गए। हम तो हमारी सरकार को कहते हैं कि भाई साल में एक बार थोड़ा अंदर में भिजा दो, कम से कम आराम करने का समय मिलेगा। आपको बता मेरे मित्रों, मैंने तेलुगु बोलना जेल में सीखा और हिंदी लिखना भी जेल में सीखा। जब 2004 में हम 5-6 महीने के लिए अंदर गए थे, तो मेरी हिंदी बहुत कमजोर थी। तो हमने कहा कि बेकारी में बैठ के क्या करना है, पैसा भी लग गया, डबल मर्डर केस सर पे, 2 पास्टरों को अलुलिया बोल के बेचारे पहुंच गए ऊपर। अब 6 महीने 5 महीने के लिए अंदर हो गए, क्या बैठेंगे, चलो पढ़ना सीख लेंगे। वहां पढ़ना सीख लिए। 2004 में, फिर 2010 में गए, हनुमान जयंती की बड़ी रैली निकल रही थी। हनुमान मंदिर पर हमारे साले के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया। तो हमने भी कहा कि ठीक है बेटा, तुमने तो हमारे हनुमान जी के ऊपर पत्थर फेंके, अब देखो हम कहां कहां पर पत्थर फेंकते हैं। तो जहां पर ये लोग बैठ के पिछवाड़ा उठाते, वैसे 22 प्लेसों को हमने आग लगा दिया। तो वो चक्कर में मुझे पकड़ के अंदर डाल दिया। मैं बोला अरे फिर अंदर आ गए, चलो क्या करेंगे, कुछ तो नया सीख के जाएंगे यार, जेल में तो आ गए अपन। तो हमने तेलुगु बोलना सीख लिया वहां पर। तो जब मैं फार्म हाउस जाता हूं ना, तो मेरा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। 2 फायदे होते हैं। एक तो मुझे आराम करने को मिल जाता है, क्योंकि बाहर तुम लोग आराम करने देते नहीं यार। कभी जयपुर, कभी उदयपुर, कभी छत्तीसगढ़, कभी महाराष्ट्र, कभी कर्नाटक। अभी कल कर्नाटक जाऊंगा मैं, वहां पर भी ठोक के आऊंगा। तो हम लोगों को आराम करने के लिए सिर्फ एक ही एक प्लेस है, वो है हमारा फार्म हाउस। वहां पर हम लोग मस्त आराम करते हैं। आप लोगों का कितना टाइम है बताइए, जल्दी खत्म कर दूं? अच्छा, लंबा लेंगे पक्का? मेरे मित्रों, आज हर राज्य में, हर शहर में लव जिहाद जैसा एक षड्यंत्र बड़े ही भयंकर रूप से फैलते जा रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं मेरे मित्रों, भारत के हर कोने में लव जिहादियों ने अपना जाल फैला के रखा है। हमारे जैसे कईयों लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को बार बार निवेदन करते हैं कि ये प्यार नहीं है, जिहाद है मेरी बहन। इन जिहादियों के चक्कर में मत आना, मत आना। लेकिन हमारी बहनों, हमारे बहनों को उनका अब्दुल और शाबाद बहुत ही प्यारा लगता है। जब हमारी बहन लव जिहाद के नाम पर जब शिकार हो जाती है, जब वो धर्म बदलने के लिए दबाव डालता है, गौ मांस खिलाता है, जब वो
नहीं मानती है बच्चा पैदा करने की मशीन बनने के लिए, तो 35 टुकड़े करके या फ्रिज में पैक किया जाता है या जंगलों में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। जो भी हिंदू बहन लव जिहाद की शिकार होती है मेरे मित्रों, जब उस मुल्ले के घर हमारी बहन जाती है, सुकून से नहीं रहती है मेरे मित्रों। मेरी बहनों, तुम सुकून से नहीं रहेगी। जब तुम उसके घर जाओगी, जब तुम्हारा नया नया शौहर जब काम पे बाहर जाएगा, तो उसी शौहर का चिच्चा तुम्हारे पे हाथ डालेगा। चिच्चा के बाद में मामू तुम्हारे पे हाथ डालेगा। मामू के बाद में तुम्हारे शौहर का छोटा भाई और बड़ा भाई भी हाथ डालेगा। अगर इनसे भी यानी इनका भी अगर दिल नहीं भरा, तो तुम्हारे शौहर का जो अब्बा है ना, वो भी तुम्हारे पे हाथ डालेगा। यानी तुम तो झूठे प्यार के जाल में फंसोगी, लेकिन इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो नीति है, इनको जो सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है, अगर किसी काफिर की बहन बेटी को तू फंसा के लाएगा, तू अकेला नहीं खाएगा, हम सब मिलकर बांट कर खाएंगे। ये सिखाया जाता है। तो मेरी बहन, सोच जरा तेरी क्या जिंदगी हो जाएगी। मेरी बहन, सोच जरा क्या जिंदगी हो जाएगी तेरी। सोच जरा उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी, जो माँ बाप सर उठाकर अपने मोहल्ले में रहते थे, जो माँ बाप अपने परिवार में सर उठाकर रहते थे, जो माँ बाप अपने रिश्तेदारों में सर उठाकर ये कहते थे कि कोई अच्छा वर है, कोई काबिल वर है, तो हमारी बेटी को उससे विवाह करेंगे। वो सपने तेरे माँ बाप देखते थे। लेकिन तूने क्या किया? किसी अब्दुल से या किसी साहिल से प्रेम जाल में फंसकर बच्चा पैदा करने की मशीन, यानी हिंदुओं के दुश्मनों को पैदा करने की मशीन तो बन जाती है। क्या जिंदगी है तुम्हारी मेरे मित्रों। आज इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है, ये सिर्फ हमारे यहां पर ही नहीं है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में लव जिहाद का भयंकर 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 षड्यंत्र फैलते जा रहा है मेरे मित्र। आप ही के इसी क्षेत्र में गुलाबी नगरी, आपको पता होगा, गुलाबी नगरी में एक जिम है मेरे मित्रों। हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। गुलाबी नगरी में एक जिम का कोच इरफान, महाराष्ट्र से एक हिंदू बहन कोई इवेंट के लिए यहां आती है, लॉकडाउन के दरमियान वो यहीं रह जाती है, फ्लैट लेकर जिम ज्वाइन करती है। वहां पर जिम का ट्रेनर कौन है? साला कटवा। वो हमारी बहन को ट्रेन करता है। ट्रेन करते करते झूठे प्यार के जाल में फंसाकर हमारी हिंदू बहन की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में औने पौने दामों में बेच देता है। यहाँ का फ्लैट बेच देता है। यहाँ के हमारे नेतागण, हमारे यहाँ के नेतागण उस बहन के सपोर्ट में खड़े होते हैं और उसको जेल पहुंचाते हैं। न्याय दिलाने के लिए हमारे नेतागण खड़े हुए हैं। उनको मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरे मित्रों, सिर्फ हमारी हिंदू बहनों को एक ही बात कहना है, जिम हो या जुम्बा, जब तक कानून सख्ती से पालन ना हो जाता, मेरी बहन थोड़ा घर में कर ले। जिम हो या जुम्बा, हर जगह पर लव जिहादी शिकारी की तरह बैठा हुआ है, शिकारी की तरह जाल बिठाकर बैठा हुआ है। हर क्षेत्र में लव जिहादी हमारी बहन बेटी को टारगेट करा के बैठा है मेरे मित्रों। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने धर्मांतरण पर एक ऐसा कानून बनाया है जो भूतो ना भविष्य ये साले जिहादी बोल न सकेंगे।
उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। भजनलाल जी, भूतो ना भविष्य, सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया है, लेकिन हमारे भजनलाल जी से निवेदन है कि नाम मात्र से सिर्फ कानून ना बनाए, इसमें ऐसी शक्ति लेकर आए कि लव जिहादी हिंदू बहन बेटी की तरफ देखने के लिए साला 100 बार सोचे। जब लव जिहाद का कानून पास हो रहा था विधानसभा में, जब लव जिहाद का कानून विधानसभा में पास हो रहा था, तो लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा छोड़कर भाग रहे थे। जब लव जिहाद के प्रति कानून पास हो रहा था, तो यही लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा के बाहर ठहर कर उस कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनको हमारी हिंदू बहन बेटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको विकास की चिंता पड़ी है, विकास चाहिए, विकास। अरे आज तुम इतने बड़ी रोड डाल दो, 1 साल के बाद में गड्ढे हो जाएंगे। अगर हमारी बहन लव जिहाद की अगर शिकार हो जाती है, तो वैसी बहन को हम वापस नहीं ला सकते। मेरे मित्रों, विकास की जगह विकास होगा, विकास के लिए लड़ो, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन ये कानून राजस्थान की धरती पर बहुत ही जरूरी था, क्योंकि राजस्थान के हर हिंदू की डिमांड थी कि हर जिला में राजस्थान के लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का शिकार हो रहा है। हर क्षेत्र में उसका स्वागत करने के बजाय उसका विरोध करते हो। विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी लव जिहाद की शिकार हुई हमारी बहन बेटी के उन परिवार के लोगों से क्या तुम लोग मिले? क्या कभी ये नेतागण जो विरोध कर रहे ना, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुम लोग मिले हो क्या? अरे एक बार मिलकर देखो, माँ रोती है, बाप रोता है, बहन रोती है, भाई रोता है। मुंह दिखाने के लिए बेचारे मुंह छुपा कर घूमते हैं कि हमारी बहन को एक लव जिहादी, एक मुल्ले ने, एक मुसलमान ने उठाकर ले चले गया, हम क्या सूरत दिखाएं? ये शर्म मेरे मित्रों, ये शर्म उन माँ बाप के चेहरे पर देखने को मिलती है जो लोग विरोध कर रहे हैं ना। उनसे पूछना चाहता हूं, एक बार मिलो उनके परिवार से, तब आपको पता चलेगा कि जिसके घर से लव जिहाद का शिकार बहन हो जाती है, उनके घर का दर्द क्या होता है। मेरे मित्रों, आजकल के हमारे नेता कैसे हो गए पता है? वोट के भिखारी। ये वोट के भिखारी नेता कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई लव जिहादी उसी नेता की बहन बेटी को उठा के भी ले जाए, तो पता है वो नेता क्या बोलेगा? अरे मेरा तो वोट बढ़ गया, अब तो मुझे माइनॉरिटी भी वोट डालेंगे। यही सोच है ना ये लोगों की। ये लव जिहाद के विरोध में जो विधानसभा के बाहर जो नारे लगा रहे थे ना, ये क्या सोचेंगे कि अब तो मेरा माइनॉरिटी का वोट बढ़ गया, अब तो मैं वोट खरीदूंगा भी, और मेरी बहन बेटी को जो मुल्ला उठा के ले गया, अब वो मुल्ले के परिवार, अड़ोस पड़ोस सब लोग बोलेंगे कि हाँ चलो ये नेता तो सेक्युलर है, इसकी बहन को भी दिया है इसने, इसकी बेटी को भी दिया है, चलो हम इस भिखारी को वोट दे देंगे। मेरे भाई, कब तक लोगे वोट? कब तक मिलेगा वोट? और कब तक तुम राज करोगे? कितने वर्षों तो तुम राज करोगे? मैं 3 बार का विधायक बना हूं, एक ही विधानसभा से 3 बार का विधायक बना हूं, लेकिन जब जब मुझे रोका गया, हमने कहा लोग तुम्हारा इस्तीफा जरूरत नहीं है। पहले मेरे लिए धर्म, उसके बाद में मेरे लिए राजनीति है। वही देश पे राज करेगा। ये नेताओं को समझने आने की आवश्यकता है। अरे मेरे भाई, हिंदुत्व के लिए बात करो, हिंदू नौजवानों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ।
फिर देखो वही हिंदू कार्यकर्ता तुम्हें सर पर बिठाकर घूमेगा, तुम्हें हारने नहीं देगा। जब तुम्हारी अड़ती भी जाएगी तभी भी तुम विधायक रहोगे, तभी भी तुम सांसद रहोगे, तभी भी तुम मिनिस्टर रहोगे। जब तुम्हारी अड़ती निकलेगी ना तब तक तुम राज करोगे, लेकिन राज करने से पहले हिंदुओं का विश्वास जीतो, विश्वास जीतो हिंदुओं का। मेरे भाई, आज हमारा धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से। मेरे मित्रों, 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। जैसे सुनील जी ने कहा कि अब पथ संचलन का कार्यक्रम होगा, दर्शक के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा होगी। सभी को जाना है, बिल्कुल जाना है, और पूरा का पूरा गणवेश पहन के जाना है मेरे मित्रों। लेकिन 12 जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन चल रहा है। कितना दूर है आपके पास से 12 जिला? करण जी, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर 12 जिला है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पद संचलन चल रहा है। लेकिन जैसा ही इन मादर चोदों की बस्ती में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पद संचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यकर्ता होता है ना, वो बहुत ही मर्यादा पूर्वक कार्यकर्ता होता है। उनको एक हद में बांधा जाता है। अरे हमारे वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के हाथ में लाठी भी था, लेकिन किसी पे हमने लाठी नहीं चलाई। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता निरंतरन पथ संचलन खड़े खड़े करते गए कईयों घंटों तक। लेकिन हमारी राजस्थान की पुलिस का धन्यवाद पकड़ करता हूं, गर्व है हमें हमारी राजस्थान की पुलिस पर, जिन्होंने वहां आकर जिस एंगल में उनको सबक सिखाना था उस एंगल में उनको सबक सिखाया। हमारा पथ संचलन प्रारंभ हुआ। मेरे मित्रों, आज इनकी जो सोच है वो लव जिहाद की सोच है, इनकी जो सोच है वो लैंड जिहाद की सोच है, इनकी जो सोच है वो थूक जिहाद की सोच है। लेकिन हमारे संघ संचालक हमारे मोहन भागवत जी ने हाल ही में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया। मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया कि तुम हम एक है, तुम्हारा और हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही है, तुम्हारा और हमारा ब्लड ग्रुप भी एक ही है। मोहन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप हमको मिलकर ही देश को आगे ले जाना है। लेकिन भागवत जी, हमारे पिताजी एक बात कहते थे, हमारे पिताजी एक बात कहते थे कि बेटा, कुत्ते की जो दुम होती है 12 बरस नली में डाल दो, साली सीधी नहीं होगी, टेढ़ी की टेढ़ी होगी। तो हमारे भागवत जी हर बार इनको जोड़ने का काम करे, हर बार ये देश भी तुम्हारा है, ये देश भी हमारा है, हमें मिलकर हमारे देश को लेकर आगे बढ़ना है। हर बार भागवत जी ने अच्छा संदेश दिया है। लेकिन जिनकी मानसिकता में ही खोट है तो ये कहां सुनने वाले? मेरे मित्रों, आप बताइए कहां सुनने वाले? अरे आपको आज से 35 साल पहले 1992 में अजमेर में जो दरगाह है ना, वहां पर माथा ठोकने दुर्भाग्य से हमारा हिंदू ही जाता है। एक हिंदू लड़की को फंसाया, उसका बलात्कार किया, उसकी वीडियोग्राफी निकाली, फिर उस लड़की को बताया देख तेरा वीडियो, देख तेरा फोटो, तेरी बहन को ला, नहीं तो ये मैं रोड पर फेंक दूंगा, पोस्टर बनाकर गली गली में चिपका दूंगा। वो बहन ने दूसरी बहन को लाई, उसके साथ भी वही हुआ।
फिर उस बहन को कहा गया कि तेरी सहेली बहुत अच्छी है, उसको भी लेकर आ, उसके साथ भी यही किया गया। फिर उसकी सहेली को कहा गया कि तेरी भाभी बहुत अच्छी है, उसके साथ भी यही किया गया। फिर कहा गया कि तुम्हारी अड़ोस पड़ोस वाली भी अच्छी है, उसको भी लेकर आ, उसके साथ भी ऐसे ही किया। मेरे मित्रों, कईयों हमारी बहन बेटियों की इज्जत वो अजमेर दरगाह के खादिमों ने लूटी है मेरे मित्रों। 1992 में, आज से 35 साल पहले। उसी प्रकार से कुछ ही दिन पहले मेरे मित्रों, भीलवाड़ा में एक पूर्व पार्षद है, भीलवाड़ा में एक पूर्व पार्षद है, विजयनगर में भी वही पैटर्न में लव जिहाद का षड्यंत्र प्रारंभ हुआ था। और वो सारा पूर्व पार्षद कटमुल्ला एक टीम बनाता है। वो टीम में कोई प्लम्बर का काम करने वाला भिखारी, कोई कलर करने वाला साला कटमुल्ला भिखारी, कोई गाड़ी चलाने वाला तो कोई ऑटो चलाने वाला, उनकी टीम बनाकर सेम पैटर्न में 30 से 40 हमारी हिंदू लड़कियों को उन्होंने कैप्चर किया, बलात्कार किया, वीडियोग्राफिंग की। फिर उनकी बोली लगाई गई कि तू आज यहां पर जाकर इसके साथ सोना है, आज तुझे यहां पर जाकर इसके साथ सोना है। इस प्रकार से हमारी बहन बेटियों की इज्जत निकाली गई मेरे मित्रों। भीलवाड़ा के हिंदुओं का धन्यवाद, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना किया, गड़बड़ किया, ये सालों को अंदर करवाया, जिसमें 3 नाबालिग थे। और वहां पर भी हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, यानी कोने कोने में जाकर पूरी छानबीन की और इन सालों के घरों पर बुलडोजर भी चढ़वा दिया। ये हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया। मेरी बहनों, तू दुर्गा बन जा, चाहे तू काली बन जा, तू हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहादी की शिकार मत बन। यही हम सारे हिंदुओं की तुझसे प्रार्थना है, यही विनती है हम सब हिंदुओं की। बस हम हिंदुओं की इज्जत दांव पे मत लगा, यही हम हिंदुओं की उन बहनों से निवेदन है, प्रार्थना है। मेरे मित्रों, आज एक बहुत अच्छी एक मूवी आई है आपके लिए, बंगाल फाइल। कितने लोगों ने देखी है? गिनती के 5% भी नहीं है इतनी सभा में। चलो, आपके पास थिएटर में आई है सुनील जी? आई है बंगाल फाइल, ये मूवी आई है? चलो, आप सबको ले जाके देखो, डेट डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो, मूवी देखो। लेकिन वहां बंगाल फाइल जो समय के इतिहास के ऊपर बनी है ना मेरे मित्रों, जब भारत देश की आजादी के लिए सब लोग लड़ रहे थे, सब लोग अपना खून दे रहे थे, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ऐसे कईयों हजारों क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत को आजाद करवाया। मेरे मित्रों, भारत देश आजाद होने के बाद में जो हमारे भारत में ये साले जिन्ना जैसे आस्तीन के सांप 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, यानी इनको चाहिए था अलग पाकिस्तान। अलग पाकिस्तान के लिए ये लोग आवाज उठा रहे थे। वो समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि सालो तुम्हारे को हम अलग पाकिस्तान नहीं देंगे, जाओ। तो ये जिन्ना ने बहुत बड़ी योजना बनाई, हर क्षेत्र में मीटिंगें लगाई, खास करके बंगाल में मुशीराबाद जैसे क्षेत्रों में अनेकों मस्जिदों में, मजारों के पास में सभाएं लगाई और एक तारीख डिसाइड हुई। मेरे मित्रों, वो तारीख 16 तारीख थी, वो तारीख कोई नहीं भूल सकता। और अनाउंसमेंट किया गया कि ये तारीख के दिन हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे। लोगों ने समझा ठीक है, प्रोटेस्ट होगा, धरना होगा, उससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन हिंदुओं के घरों को मार्क किया गया,
हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया और एक बहुत बड़ी टीम जहां जहां पर हिंदू बस्ती थी वहां पर जाकर हिंदुओं को काटा गया, हिंदुओं को मारा गया। मेरे मित्रों, 20,000 से अधिक हिंदुओं को काट दिया गया बंगाल में। लेकिन हमारे गोपाल पाटा जी थे, उन्होंने भी कुछ कम कांड नहीं किया। वहां पर 5,000 से अधिक मुल्लों को भी काटा। 5,000 से अधिक मुल्लों को भी काटा। हमारे गोपाल पाटा जी ने वहां पर इतिहास रखा। मेरे मित्रों, बहुत अच्छा कार्य किया। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इतिहास हमको भूलना नहीं है। कुछ लोग कहते कि भैया 1940 की बात है ना, वो तो गया, अब क्या होगा। मेरे मित्रों, ये मत भूलो कि ये लोग फिर से गजवा हिंद भारत में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो हिंदू है ना, वो जातिवाद में बढ़ चुका है। हिंदू हिंदू बन के पैदा नहीं होता, हिंदू राजपूत बन के पैदा होता है, हिंदू यादव बन के पैदा होता है, हिंदू गुजर बन के पैदा होता है, लेकिन हिंदू हिंदू बन के पैदा नहीं होता। इसलिए हम लोग बट जाते हैं, इसलिए हम लोग कट जाते हैं। इसलिए अभी आने वाला समय में भी ये मत सोचो कि बंगाल फाइल बनी है, हमारे बच्चों के बच्चे आने वाले समय में हमारी भी फाइल देखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक स्कीम लेकर चल रहे हैं, हम 2 और इनकी स्कीम क्या है, हम 5 हमारे 50। ये इनकी स्कीम है। तो सोचो इनकी और हमारी स्कीम में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। इसलिए मेरे मित्रों, समय ज्यादा हो गया, तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि संगठित रहो। संगठन में शक्ति है और यही संगठन हमें आगे लेके चलने वाला है। ओके ना? ठीक है ना? तो आप सब लोग अपने फोन की टॉर्च लाइट खोलकर खड़े हो जाइए। एक शपथ हम लोग लेंगे। एक शपथ इन्होंने दिलाई है, एक शपथ इन्होंने दिलाई है, एक शपथ हम भी दिलाएंगे। ओके? अपना सीधा हाथ आगे रख के शपथ लेना है कि मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, महाराणा प्रताप जी का जो संकल्प था, महाराणा प्रताप का क्या संकल्प था, मुगल मुक्त भारत। महाराणा जी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मैं मेरे भारत से मुगल मुक्त भारत करूंगा। काशी और मथुरा के साथ साथ में 40,000 मंदिरों को मुक्त कराने का संकल्प लेता हूँ। मेरी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर शिकार नहीं होने का संकल्प लेता हूँ। मेरे भारत को जब तक मैं हिंदू राष्ट्र ना बना दूं, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भारत से पूर्ण रूप से जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम गाना होगा। नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। जय श्री राम।